अध्याय 1। रिबेका का प्रवेश। जैसे ही वह इमारत के दरवाजे से अंदर गई, उसने तुरंत महसूस किया कि उस जगह में कुछ अलग था। मानो अंधकार का एक पर्दा चारों ओर छाया हुआ हो। यह ऐसा कुछ था जिसे वह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकती थी, लेकिन जानती थी कि वो वहाँ मौजूद है। उसे यह भी पता था कि उसने ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं किया था। रिबेका एक डॉक्टर थी। वह पहली बार मेमोरियल हॉस्पिटल में आंतरिक चिकित्सा की ट्रेनिंग शुरू करने के लिए आई थी। उसने पिछले महीने ही मेडिकल स्कूल पूरा किया था और अपने 30 साल के जीवन में पहली बार घर से दूर रहने लगी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस अस्पताल में जो त्रासदियाँ वह देखेगी वो उसकी ज़िंदगी और उसके भविष्य की दिशा को हमेशा के लिए बदल देंगी। उसके मन में जो अंधकार की गहरी अनुभूति थी, वो मानो लगातार प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक ही यह अनुभूति सक्रिय हो गई और रिबेका को इसने ऐसी घटनाओं की श्रृंखलाओं में झोंक दिया जो उसके प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रति उसकी निष्ठा की चरम परीक्षा लेंगी। और ये परीक्षा जल्दी ही आ गई। रिबेका को उस अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम करते हुए लगभग 2 महीने हो गए थे। एक रात जब वो इमरजेंसी रूम में काम कर रही थी, सुबह के लगभग 2 बजे एक 30 वर्षीय आदमी को लाया गया। जैसे ही उसने उसके शरीर को देखा, भय और घृणा से सिहर उठी। उसकी शरीर बुरी तरह फाड़ा और काटा गया था। डॉक्टर बनने से पहले रिबेका ने बड़े शहरों के अस्पतालों में लगभग 6 साल तक रजिस्टर्ड नर्स के रूप में इमरजेंसी रूप में काम किया था, लेकिन उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वह और अन्य डॉक्टर नर्सें मिलकर उस युवक का जीवन बचाने की कोशिश करने लगे, जो कि एक पादरी था। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे, यह कैसे हो सकता है? कौन ऐसा कर सकता है? स्पष्ट था कि उस पर अत्याचार हुआ था। उसका शरीर आंशिक रूप से चमड़ी से उखाड़ा गया था। उसके शरीर पर जलने के निशान थे। चाकुओं से वह गोदा गया था, कोड़े मारे गए थे और सबसे भयानक बात यह थी कि उसके हाथों की हथेलियों में गहरे छेद थे जहां कीलें ठोकी गई थीं। वह बेहोश था और गहरे सदमे में था। प्रारंभिक चिकित्सा उपचार के बाद उसकी स्थिति को कुछ स्थिर कर दिया गया और फिर आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभिक चिकित्सा देखभाल पूरी होने के बाद जब मरीज स्थिर हो गया और उसे आईसीयू में भेज दिया गया, तो रिबेका उन पुलिस अधिकारियों को ढूंढने लगी जो उसे अस्पताल तक लेकर आए थे, और उन्होंने उसे बहुत ही कम जानकारी दी। केवल इतना ही उन्होंने कहा कि यह अपहरण का मामला है। उन्होंने बताया कि जब वे उसको मिले तो पहले उनको लगा कि वो मर चुका है। फिर वे जल्दी से वहाँ से चले गए और केवल यह बड़बड़ाए कि उन्हें जाकर रिपोर्ट लिखनी है। बाकी सभी लोग इमरजेंसी रूम में अपने अपने काम में ऐसे जुट गए मानो कुछ असामान्य हुआ ही नहीं है। किसी को भी मरीज की हालत देखकर ना तो हैरानी हुई और ना ही कोई विशेष चिंता। एक बार फिर रिबेका ने अपने भीतर उस गहरे अंधकार की अनुभूति को बहुत प्रबल रूप से महसूस किया। वह उलझन और चिंता से भरी हुई थी, लेकिन खुद भी काम के भारी दबाव में इतनी फंस गई कि ज़्यादा सोचने का समय ही नहीं मिला। रिबेका के जीवन के पिछले अनुभवों ने उसे इस तरह की घटनाओं के लिए कभी तैयार नहीं किया था। उस युवा पादरी की गवाही कि उसके साथ आपातकालीन कक्ष में आने से पहले क्या हुआ था सुनकर वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अगला झटका उसे उसके अपने एक बेहद प्रिय मरीज़ के माध्यम से मिलने वाला है। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले हम ये देखते हैं कि प्रभु ने किस तरह रिबेका को उन सभी घटनाओं के लिए तैयार किया था जिसका उसे अभी सामना करना था। चलिए रिबेका के बारे में कुछ पता करते हैं। रिबेका को यह महान विशेष अधिकार और आशीर्वाद मिला कि वह परमेश्वर में विश्वास रखने वाले एक मसीही माता पिता के घर में जन्मी। उसके माता पिता प्रतिदिन उसके लिए प्रार्थना करते थे। उसने बहुत छोटी उम्र में ही यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया था।
लेकिन उसे यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध में चलने का कोई अनुभव नहीं था। वह एक बहुत सख्त और सीमित धार्मिक समूह में पली बड़ी थी, जहां उसे ना तो दोस्त बनाने की परमिशन थी और ना ही समूह के बाहर किसी के साथ मेलजोल रखने की। इस कारण उसे भीतर और बाहर दोनों जगह अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। स्कूल में भी उसका मजाक उड़ाया जाता था और धार्मिक समूह के अंदर सदस्य उसका उपहास करते थे। वह बहुत अकेला महसूस करती थी अपने बचपन से ही। उसके जीवन में बीमारियां भी बहुत रहीं। उसने अपना बचपन अक्सर अस्पताल में भर्ती होकर या इलाज करवाते हुए ही बिताया। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, डॉक्टरों ने पाया कि उसे एक लाइलाज और दुर्बल करने वाली न्यूरोमस्कुलर बीमारी है। फिर भी उसके माता पिता ने उसे हमेशा प्यार और स्थिरता दी। उनकी प्रार्थनाएं उसे घेरे रहीं और निसंदेह इसी कारण वह उन अंधेरे रास्तों पर नहीं गई जिन पर उसके जैसे हालात वाले बहुत से अन्य युवा चले जाते हैं, जैसे कि तांत्रिक या गुप्त विद्या में फंस जाना। मेडिकल स्कूल के पहले वर्ष के दौरान रेबेका उस मोड़ पर पहुंची जहां उसे अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पित करना था, और उसने ऐसा ही किया। उसने यीशु को न केवल अपना उद्धारकर्ता बल्कि अपने जीवन का स्वामी भी स्वीकार कर लिया। मेडिकल स्कूल के 4 साल उसके लिए बेहद संघर्षपूर्ण रहे। एक तरफ उसकी न्यूरोमस्कुलर बीमारी की पीड़ा थी और दूसरी तरफ आर्थिक कठिनाइयाँ। लेकिन इन्हीं वर्षों में उसने सीखा कि कैसे हर दिन प्रभु पर भरोसा करना है, उसकी आवाज़ अपने आत्मा में सुनना है, उसके मार्गदर्शन का पालन करना है और अपनी ज़रूरत के लिए उसकी व्यवस्था पर निर्भर रहना है। मेडिकल स्कूल से पहले रेबेका 7 साल तक एक रजिस्टर्ड नर्स रही थी। फिर प्रभु के अद्भुत कार्य और चमत्कारों की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप उसने नर्सिंग छोड़ दी और मेडिकल स्कूल में दाखिला ले लिया। जब रेबेका ने मेमोरियल हॉस्पिटल में प्रवेश किया, तब तक उसे शैतानवाद या एलन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एलन एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जो पास ही रहती थी। रेबेका को अंदाज़ा भी नहीं था कि इस अस्पताल में उसका यीशु के साथ चलना आत्मिक जगत में इतनी बड़ी हलचल मचा देगा कि अंधकार की शक्तियाँ क्रोधित हो जाएंगी। धीरे धीरे वह एक भयानक संघर्ष में उलझ गई, जहाँ एलन और अमेरिका की सबसे शक्तिशाली जादूगरनियों में से जो एक थी, उसने अपने साथ कई जादूगरों को और कई जादूगरनियों को साथ मिलाकर रेबेका को मार डालने के लिए संगठित हमला किया। इंटर्नशिप वर्ष डॉक्टर बनने के बाद मिलने वाला पहला प्रशिक्षण वर्ष होता है, खासकर जब कोई किसी विशेषता की ओर आगे बढ़ना चाहता है। यह सबसे कठिन वर्ष माना जाता है। रेबेका के लिए भी मेमोरियल हॉस्पिटल में यह वर्ष अलग नहीं था, सिवाय इसके कि वहाँ उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो बहुत ही अजीब था और जिसे परिभाषित करना भी संभव नहीं था। अजीब बात यह थी कि अस्पताल के भीतर के उस वातावरण को कोई और महसूस नहीं करता था, यहाँ तक कि उसके कुछ मसीही सहकर्मी भी नहीं। शुरू से ही उसने अस्पताल और पूरे विभाग में घृणा, आपसी ईर्ष्या, चुगली और लड़ाई झगड़े का वातावरण पाया। माहौल बेहद ठंडा और कठोर था। शारीरिक और मानसिक दबाव के साथ इस ठंडे वातावरण का उपयोग प्रभु ने किया ताकि रेबेका और अधिक निकटता से परमेश्वर के साथ चलना सीख जाए। रेबेका ने जल्द ही देखा कि सुसमाचार के प्रति वहाँ पर असामान्य विरोध है। जिन लोगों से वह यीशु के बारे में बात करने की कोशिश करती, वे साफ साफ सुनने से इनकार कर देते। प्रशिक्षण शुरू होने के केवल 6 महीने के भीतर अस्पताल प्रशासन ने सभी मरीजों के कमरे से गिडियन बाइबल्स हटवा दी। हर नर्सिंग यूनिट पर एक नोटिस चिपकवा दिया कि अगर कोई कर्मचारी मरीजों के बीच में सुसमाचार प्रचार करते हुए पकड़ा गया तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसी तरह किसी भी पादरी को केवल अपने निजी सेवकाई के लोगों से मिलने की ही अनुमति थी। अगर नर्सें पाती कि कोई पादरी अन्य मरीजों से यीशु के बारे में बात कर रहा है तो उसे सुरक्षा कर्मियों के द्वारा अस्पताल से बाहर निकलवा दिया जाता और दोबारा आने से मना कर दिया जाता। अस्पताल में चैपलिन सेवा तक की अनुमति नहीं थी, जो कि एक असामान्य बात थी। ऐसा लगता था मानो अस्पताल की दीवारों के भीतर से मसीहत का हर जिक्र मिटा देने का प्रयास किया जा रहा था।
रिबेका को सबसे पहले आईसीयू में नियुक्त किया गया। वहाँ वह अचानक ही कामों के बवंडर में फंस गई। वह हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करती थी। इस कठोर शेड्यूल के कारण उसने अपनी शारीरिक हालत के बिगड़ने को केवल एक थकान ही माना, लेकिन प्रभु ने उसके हृदय पर बोझ डाला कि वो हर सुबह काम शुरू होने से पहले अस्पताल में आकर 1 घंटा पहले प्रार्थना करे, अस्पताल और उस शहर के लिए, ताकि सुसमाचार वहाँ प्रचार हो सके और फल लाया जा सके। जब उसने आज्ञा पालन करना शुरू किया और हर सुबह प्रार्थना करने लगी, तो अक्सर वह पवित्र आत्मा द्वारा इस ओर प्रेरित होती कि विशेष रूप से प्रार्थना करें, प्रभु इस स्थान पर अंधकार की शक्तियों को रोक, इन्हें बंधा हुआ कर। बार बार उसकी प्रार्थनाएं गिनती 10 के 35 की ओर लौट आती। हे यहोवा उठ, ताकि तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं, और जो तुझसे बैर रखते हैं वे तेरे सामने से भाग जाएं। उसे यह अजीब ज़रूर लगता कि वह इस तरह क्यों प्रार्थना कर रही है, लेकिन पवित्र आत्मा उसे बार बार इसी तरह प्रार्थना करने के लिए विवश करता था। धीरे धीरे उसके मन में आत्माओं के लिए बोझ बढ़ता गया। वह हर दिन प्रार्थना करती कि प्रभु उसे उस खाई में खड़ा होने की अनुमति दें, जैसा यहेजकेल 22 का 30 और 31 में लिखा है। वह पूरी तरह नहीं समझती थी कि खाई में खड़ा होने का क्या अर्थ होता है, लेकिन उसने प्रभु से कहा कि यदि वह उसे उपयोग करना चाहता है तो वो तैयार है। रिबेका के मेमोरियल अस्पताल में शुरुआती कुछ महीनों के दौरान परमेश्वर ने उसे पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर रहना सिखाया, विशेषकर उसके चिकित्सा कार्य में। एक रात देर से एक मरीज को सीसीयू में भर्ती कराया गया। उसे सीने में तेज दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और दिल का दौरा पड़ने की आशंका थी। उस रात उसकी देखभाल की जिम्मेदारी रिबेका पर थी। मरीज ने अपनी दवाइयों की सूची दी। उनमें से एक दवा ऐसी थी जो रक्तचाप कम करने और दिल का बोझ हल्का करने में बहुत प्रभावी होती थी। मरीज ने जिद करके कहा कि वह एक विशेष खुराक लेता है इसमें से। रिबेका ने उसकी बात मान ली और उसे वही खुराक दे दी। उसे यह नहीं पता था कि इतनी मात्रा तभी सुरक्षित होती है जब डॉक्टर खुद धीरे धीरे खुराक को बढ़ाता है। 1 घंटे बाद नर्सों ने उसे बुलाया। मरीज का बीपी खतरनाक स्तर तक गिर गया था। वह सदमे में चला गया और मरने जैसा लग रहा था। रिबेका पर भय और अपराध बोझ छा गया। उसने अपने वरिष्ठ को फ़ोन किया और उन्होंने ठंडेपन से कहा, तुमने मूर्खता की है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, बस देखो कि वह जिएगा या मरेगा। उसने जो दवाई दी थी उसका कोई एंटीडोट भी नहीं था। रिबेका जब मरीज के पास वापस लौटी, उसका मन अपराध बोध और भय से भरा था। उसे लग रहा था कि उसने मरीज को मार दिया। तभी पवित्र आत्मा ने उसके विचारों को रोका। उसे एहसास हुआ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मेरे पास यह विशेष अधिकार है कि मैं यीशु मसीह के नाम में अपने पिता से अपनी गलती को सुधारने के लिए प्रार्थना करूँ। वह तुरंत अस्पताल के चैपल में गई, घुटनों के बल गिरी और प्रार्थना की, प्रभु मैं तेरी संतान हूँ, कृपा करके मेरी गलती को सुधार दें। वह इब्रानियों 4 के 16 पर आ खड़ी हुई। आओ हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें, ताकि दया और अनुग्रह समय पर सहायता के लिए पाएं। और जब वह वापस सीसीयू पहुंची तो पाया कि मरीज का बीपी सामान्य हो गया था और वह दर्द मुक्त था। ईसीजी भी सामान्य हो गया। 2 दिन बाद मरीज बिल्कुल स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी पा गया। अब लगभग 6 महीने बाद वही घायल पादरी आईसीयू में धीरे धीरे ठीक होने लगा। रिबेका उसके लिए लगातार प्रार्थना करती थी। जब वह बोलने लायक हुआ, उसने उसे सारी घटना बताई, जो हम आपको आगे बताएंगे। इस बीच आईसीयू में रिबेका ने कुछ बहुत अजीब बातें नोटिस की थी। सामान्यतः किसी मरीज की बीमारी और मौत का एक स्पष्ट क्रम होता है, लेकिन यहाँ कई मरीज अचानक ही बिना किसी कारण के उनकी तबीयत खराब होती है और वो मर जाते हैं। ये कारण इस प्रकार थे, जैसे कि उनका दिल अचानक रुक जाता था, सांस बंद हो जाती थी, बीपी एकदम से 0 हो जाता था, सारी कोशिशों के बावजूद भी वे मर जाते। और ऑटोप्सी रिपोर्ट में, शव परीक्षा में कोई नया कारण नहीं मिलता। रिबेका ने यह भी पाया कि आईसीयू में भर्ती मरीजों में
एक मनोविकृति की दर असामान्य रूप से अधिक थी। सामान्यतः गंभीर बीमार मरीज जब आईसीयू में लगातार रोशनी और मशीनों के बीच में रहते हैं तो उनमें से कुछ भ्रम देखने लगते हैं, लेकिन इस अस्पताल में यह बहुत ही ज़्यादा था। जब रिबेका ने मरीजों से पूछा कि उनको कैसा भ्रम होता है, वो क्या देखते हैं, तो लगभग सभी ने यही कहा, हम अपने कमरे में दुष्ट आत्माएं देखते हैं, यहाँ दुष्ट आत्माएं दिखी हैं। यह सुनकर रिबेका अत्यधिक चिंतित हो गई। उसने सुबह की मीटिंग्स में, जहाँ सभी इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टर होते थे, यह मुद्दा उठाया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार जब उसने यह बात कही तो उसे डायरेक्टर के ऑफिस में बुलाकर चुप करा दिया गया। कहा गया, तुम अनुभवहीन हो, बकवास बंद करो। अगर तुम परेशानी पैदा करती रही तो तुम्हें प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। रेबेका समझ गई कि यह उस समस्या को किसी से साझा नहीं कर सकती। अब उपाय केवल एक ही था, प्रार्थना। अब लगभग 6 महीने बाद वही युवा पादरी आईसीयू में इतना स्वस्थ हो गया था कि कुछ बोल सके। रेबेका लगातार उसकी देखभाल करती और उसके लिए प्रार्थना करती थी। वह अक्सर उसके कमरे में रुककर उससे बात करती थी। एक दिन उसने उसे बताया कि उसके साथ वास्तव में हुआ क्या था। बॉब उसी शहर के एक छोटे से चर्च का पादरी था। उसने कुछ लोगों की सेवा शुरू की थी जो शैतान की उपासना करते थे। उसने रिबेका से कहा कि पास के ही एक कस्बे में एक बहुत बड़ा शैतानी समुदाय है और पूरे राज्य में शैतानवाद को बहुत फैला रहा है। प्रभु के मार्गदर्शन से वह इन लोगों को धीरे धीरे यीशु मसीह के पास ला रहा था। उनमें से कई ने शैतान की सेवा छोड़कर यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया था। उसने उनकी मदद की कि वे अपने भीतर भुलाए गए दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालें, जिन्हें उन्होंने जादुई शक्तियां पाने के लिए अपने अंदर बुलाया था। उस रात जब रिबेका ने उसे पहली बार देखा था तो उसे शैतानवादियों ने अपहरण कर लिया था और वे उसे अपनी सभाओं में ले गए थे। उसे मंच पर सबके सामने यातनाएं दी गई। वे उसे क्रूज पर ठोक रहे थे जब अचानक किसी ने चिल्लाकर उनमें से कहा कि पुलिस को शक हो गया है और किसी ने कॉल कर दी है। उनके पास पुलिस रेडियो स्कैनर था और वे सभी कॉल्स भी सुन सकते थे। बॉब को तो तब होश आया जब वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। रिबेका यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने ऐसा पहले कुछ कभी भी नहीं सुना था। शायद यही उस अंधकार में वातावरण का कारण था जिसे वह अस्पताल में लगातार महसूस कर रही थी। जैसे ही रिबेका ने आईसीयू में अपनी दूसरी रोटेशन शुरू की, उसकी बेचैनी और बढ़ने लगी। हर बार जब वह नाइट ड्यूटी पर होती तो सभी गंभीर मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी उसी पर होती। उसने देखा कि कई मरीज अचानक बिना कारण मर जाते हैं। इन्हीं दिनों उसकी मरीज एक बुजुर्ग अफ्रीकी अमेरिकी महिला पर्ल बनी। पर्ल एक मजबूत ईसाई थी और रिबेका उसे पिछले 6 महीनों से जानती और बहुत प्यार करती थी। एक शाम पर्ल बहुत बीमार होकर अस्पताल आई और आईसीयू में भर्ती हुई। अगली सुबह जब रिबेका आईसीयू में गई तो नर्सों ने कहा कि पर्ल आईसीयू साइकोसिस का शिकार हो गई है। रिबेका को आश्चर्य हुआ क्योंकि वह पर्ल को अच्छी तरह जानती थी। वह घबराने वाली महिला नहीं थी। जब रिबेका उसके कमरे में गई तो उसने पर्ल को रोते हुए पाया। कारण पूछने पर पर्ल ने कहा, अगर आज तुम मुझे आईसीयू से बाहर नहीं ले गई तो आज रात की ड्यूटी वाली नर्स मुझे मार डालेगी। फिर पर्ल ने बताया कि रात की शिफ्ट वाली नर्स उसके पास आई और बोली, तुम्हें जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आसानी से अगले जन्म में जा सकती हो। मैं उच्च शक्तियों को बुलाऊंगी और तुम्हें अगले जीवन में ले जाऊंगी। उसने पर्ल के सिर पर हाथ रखा और अजीब भाषा में कुछ मंत्र बोलने लगी। पर्ल ने तुरंत समझ लिया कि यह एक टोना टोटका था। पर्ल ने कहा कि उसने अपने कमरे में दुष्ट आत्माओं को देखा। वो बोली, अब मैं लड़ने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ। अगर आज रात भी वही हुआ तो मैं मर जाऊंगी। रिबेका हिल गई। वह पर्ल को इतनी अच्छी तरह से जानती थी कि वह झूठ नहीं बोल सकती और ना ही वो भ्रमित थी।
जिस नर्स की पर्ल बात कर रही थी वह आईसीयू की इंचार्ज थी। वो उम्र में बड़ी, आकर्षक और अपने काम में निपुण थी। सब उसे बहुत सम्मान देते थे। रिबेका ने उसे हमेशा थोड़ा ठंडा और अलग थलग ज़रूर पाया था, लेकिन कभी भी उसके काम में कोई कमी नहीं देखी थी। रिबेका जानती थी कि वह यह बात किसी सहयोगी से साझा नहीं कर सकती, क्योंकि वे उसे पागल समझेंगे। ना ही वह उस नर्स पर आरोप लगा सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। उस समय रिबेका को जादूगरनियों, दुष्ट आत्माओं, इन सब के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उसके पास बस एक ही उपाय था, प्रार्थना। उसने उस दिन अपने खाली समय में अस्पताल के चैपल में घुटनों पर बिताया और प्रार्थना की। देर शाम प्रभु ने उसके हृदय में पुष्टि की कि पर्ल सच कह रही है। प्रभु ने उसे आज्ञा दी कि वह उस रात पर्ल के बिस्तर के पास बैठे, क्योंकि पर्ल आईसीयू से बाहर निकलने के लिए बहुत कमज़ोर थी। उस रात उस नर्स की ड्यूटी नहीं थी, इसलिए ये संभव हो पाया। जब रिबेका पर्ल के पास बैठी थी तो उसने अचानक ऐसी दुष्ट आत्मिक दबाव को महसूस किया जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। आईसीयू की इंचार्ज नर्स उस रात पर्ल के कमरे में आई ही नहीं, लेकिन रिबेका को लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे कुचलने की कोशिश कर रही हो। उसके शरीर से मानो जीवन ही निचोड़ा जा रहा हो। उसका शरीर इतना कमज़ोर होने लगा कि वह मुश्किल से बैठ पा रही थी। पर्ल ने भी वही महसूस किया। तब दोनों ने हाथ पकड़कर मिलकर प्रार्थना की, प्रभु यीशु, अपनी कीमती लहू की ढाल से हमें ढक लें। रिबेका को प्रकाशित वाक्य 12 का 11 याद आया और उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस शैतान पर जय पाई। वह रात एक भयानक संघर्ष थी, लेकिन पर्ल जीवित रही। अगले दिन रिबेका ने उसे आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया। रिबेका हर हफ्ते कुछ नर्सों के लिए बाइबल अध्ययन करवाती थी, जिन्हें उसने प्रभु के पास लाया था। उन्हीं में से एक नर्स थी जीन। एक दिन जीन ने हिम्मत करके रिबेका को बताया कि पहले वो शैतानवाद में शामिल थी। उसने कहा कि आईसीयू की वही इंचार्ज नर्स, जिसका नाम हेलेन था, उसे माध्यम बनाने के लिए प्रशिक्षित कर रही थी। जीन को शैतानियों के समूह में शामिल किए जाने वाला था, लेकिन तभी रिबेका अस्पताल में आ गई और उसने जीन को यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिया। और उसके परिणाम स्वरूप जीन ने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। उसने हेलेन और बाकी जादूगरनियों से नाता तोड़ लिया, लेकिन जीन अब भी हेलेन और उसकी साथियों से बहुत डरती थी। जीन ने बताया कि हेलेन आईसीयू में सबसे गंभीर रूप से बीमार मरीजों की देखभाल के लिए खुद को नियुक्त कर लेती है। फिर वह मरीजों से कहती थी, जीवित रहने की कोशिश मत करो, तुम आसानी से अगले जन्म में प्रवेश कर सकते हो, वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। इसके बाद वह उन पर हाथ रखकर दुष्ट आत्माओं को बुलाती, जिन्हें वो उच्च शक्तियाँ कहती थी, ताकि वे मरीजों को अगले जीवन में लेकर जाएं। अक्सर ऐसे मरीज अचानक से तबीयत बिगड़ जाने के कारण मर जाते। जीन यह सब किसी को बताने से डरती थी, क्योंकि हेलेन अस्पताल प्रशासन में बहुत सम्मानित थी। इसीलिए जीन ने खुद को दूसरी शिफ्ट में ट्रांसफ़र करा लिया था, ताकि उसे हेलेन के साथ काम ना करना पड़े। जीन ने रिबेका को यह भी बताया कि पास के कस्बे में शैतानवादियों का बहुत बड़ा समुदाय है। वहाँ गुप्त साहित्य का सबसे बड़ा वितरण केंद्र था। जादूगरों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर था और एक शैतानी चर्च भी था। जीन ने पादरी बॉब की सारी बातों की पुष्टि की और कहा कि उसे डर है कि कहीं उसके साथ भी वैसा ही ना हो। रिबेका को अन्य स्रोतों से पुष्टि हुई कि अस्पताल की कई नर्सें और डॉक्टर तंत्र मंत्र और शैतानी गतिविधियों में शामिल थे। रिबेका ने यह सब प्रभु को प्रार्थना में बताया। प्रभु ने पुष्टि की कि यह सत्य है। फिर उसने बाइबल का गहन अध्ययन करना शुरू किया और शैतान व उसकी शक्तियों के बारे में सीखा। उसे पता चला कि लोग दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में होकर अलौकिक काम कर सकते हैं। यही वह समय था जब रिबेका ने सक्रिय रूप से आत्मिक युद्ध शुरू किया। वह अपनी सुबह की प्रार्थनाओं में विशेष रूप से प्रार्थना करने लगी, प्रभु यीशु के नाम में मैं इन दुष्ट आत्माओं को बांधती हूँ, इनकी शक्तियों को नष्ट कर देती हूँ।
शाम को अस्पताल छोड़ने से पहले वह आईसीयू और अन्य वार्डों में घूमती और धीरे धीरे लेकिन जोर से कहती, मैं हर उस दुष्ट आत्मा को बांधती हूँ जो यहाँ है, और आज रात आएगा, प्रभु यीशु के नाम में इनकी शक्तियों को तोड़ दिया जाए। मरीजों के चारों ओर सुरक्षित ढाल रहे। कई रातों में जब मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ जाती तो रिबेका समझ जाती थी कि दुष्ट आत्मा का हमला है। वह लूका 10:19 पर खड़ी होती, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और सारी शत्रुओं की शक्ति पर अधिकार देता हूँ, और तुम्हें किसी रीति से हानि ना होगी। मरकुस 16:17 भी बोलती, और विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वह मरीज के एक ओर खड़ी होकर चुपचाप प्रार्थना में लड़ती, दुष्ट आत्माओं को बांधती और मरीज पर यीशु मसीह की ढाल का दावा करती। उसी समय दूसरी ओर हेलेन और उसकी साथी नर्स खड़ी होकर दुष्ट आत्माओं को बुलाती थीं और हमला करवाती थीं। रिबेका चिकित्सा का पूरा उपयोग करती, लेकिन उसने जल्दी सीख लिया कि केवल दवा और ज्ञान पर्याप्त नहीं है, यह लड़ाई प्रार्थना से जीतनी है। स्वाभाविक था कि हेलेन, शैतान और बाकी जादूगरनियों ने रिबेका की गतिविधियों को सहन नहीं किया। संघर्ष और बढ़ गया। रिबेका ने अपने कुछ मसीही सहकर्मियों से साझा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम बीमार हो और थकी हुई हो, इसलिए तुम कल्पनाएं कर रही हो। संघर्ष के साथ साथ रिबेका को न्यूरोमस्कुलर बीमारी भी और तेज रूप से बिगड़ने लगी। वह अस्पताल के शीर्ष डॉक्टरों में से एक के इलाज में गई। प्रार्थनाओं और इलाज के बावजूद उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो जानती थी कि अब वह मर रही है। अंततः इंटर्नशिप वर्ष के अंतिम दिन वह इतनी बीमार हो गई कि काम ही नहीं कर सकी। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने परामर्श दिया और कहा, हमें लगता है कि तुम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती हो, अब कुछ किया नहीं जा सकता। उन्होंने पूछा कि क्या वो अस्पताल में अभी भर्ती होना चाहती है या घर जाना चाहती है। उसने घर जाने का निर्णय लिया। रिबेका भारी मन से अस्पताल और शहर छोड़कर घर लौट आई। उसका दिल टूट चुका था, क्योंकि वह उन अनेक लोगों के लिए शोक करती रही जो अंधकार की शक्तियों के कैदी बने हुए थे। अस्पताल छोड़ने के बाद रिबेका एक अत्यंत पीड़ादायक महीने से गुजरी। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि वह ना तो चल सकती थी, ना ही खुद बिस्तर से उठ सकती थी। वो पूरी तरह असहाय हो गई थी। लेकिन इस सब के बीच उसके हृदय में एक अद्भुत शांति थी। वह जानती थी कि यीशु के नियंत्रण में सब कुछ है और यही उसके लिए पर्याप्त था। हर रात जब दर्द के कारण उसे नींद नहीं आती थी, वह प्रभु के साथ मधुर संगति करती और चाहती कि प्रभु जल्द ही उसे अपने पास बुला ले जाए। एक दिन जब वह महीने के अंत में आ गई, उसके गृह चर्च के पादरी पास्टर पैट उससे मिलने आए। वे केवल परिस्थिति को स्वीकार करने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक प्रार्थना योद्धा थे। उन्होंने उससे कहा, प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया है कि यह उसकी इच्छा नहीं कि तुम मर जाओ। उन्होंने आगे कहा, शायद ये बात तुम्हें अजीब लगे, लेकिन प्रभु ने मुझे दिखाया है कि तुम पर शक्तिशाली जादू का हमला हो रहा है और उनकी दुष्ट शक्तियों के कारण तुम्हारी बीमारी इतनी बड़ी है। क्या ये संभव है कि तुमने किसी जादूगरनी या जादूगर के संपर्क में आकर उनके खिलाफ खड़े होने का काम किया था? रिबेका की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत समझ लिया और उसने पास्टर पैट को पिछले 1 साल की सारी घटनाएं बता दी। आईसीयू की अजीब मौतें, पर्ल का हमला, हेलेन और बाकी जादूगरनियों का आत्मिक युद्ध। पास्टर पैट ने गहरी चिंता के साथ कमरे में चहलकदमी की, फिर दृढ़ स्वर में बोले, यह प्रभु की इच्छा नहीं कि तुम मर जाओ। अब मुझे कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी बीमारी जादू टोने का सीधा परिणाम है। हमें प्रार्थना करनी होगी और इन शक्तियों को तोड़ना होगा। इसके बाद केवल पास्टर पैट ही नहीं, बल्कि कलीसिया के प्राचीन और लगभग 200 सदस्य उपवास और प्रार्थना में लग गए। वे दिन रात लगातार रिबेका की मध्यस्थता करते रहे। वे प्रभु से प्रार्थना करते कि वह रिबेका को ढाल दे और उन सारी जादू टोने की शक्तियों को तोड़ें जो उसके खिलाफ भेजी गई थी। सप्ताह के अंत में एक रात जब रिबेका अचेत सी पड़ी थी, प्रभु ने उसे वॉचमैन नी की किताब से पढ़े हुए वचनों की याद दिलाई,
जिनमें लिखा था कि जब तक मसीही को यह स्पष्ट ना हो कि उसका कार्य पूरा हो चुका है और प्रभु उसे बुला रहा है, तब तक उसे मृत्यु का विरोध करना चाहिए। मृत्यु हमारी शत्रु है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 के 26 में ऐसा लिखा है। हमें निष्क्रिय होकर मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि सक्रिय रूप से उसका प्रतिरोध करना चाहिए। उसी समय पवित्र आत्मा ने शांति से उससे कहा, यह पिता की इच्छा नहीं है कि तुम मरो, तुम्हारे पास अभी बहुत काम है। उठो, शैतान का विरोध करो और बीमारी और मृत्यु को अस्वीकार कर दो। रिबेका के मन में संघर्ष था। उसके दिल की गहराई में वह जीना नहीं चाहती थी। वह थक चुकी थी और प्रभु के पास जाना चाहती थी, लेकिन पवित्र आत्मा की धीमी और दृढ़ आवाज़ लगातार कहती रही, उठो, लड़ो। अंततः आंसुओं के साथ रिबेका ने अपने पैरों को चट्टान पर रखा और प्रार्थना की, यीशु के नाम में मैं शैतान को डांटती हूँ। मैं बीमारी और मृत्यु को अस्वीकार करती हूँ। मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगी। बाद में प्रभु ने उसे दिखाया कि वह इस सत्य तक पहुँच गई क्योंकि कलीसिया उसके लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी। रिबेका के शरीर को 3 महीने तक पुनः स्वस्थ होने की ज़रूरत थी क्योंकि उसकी मांसपेशियां बहुत ही क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। लेकिन अंततः प्रभु ने उसे पूरी तरह चंगा किया। फिर वह वापस मेमोरियल हॉस्पिटल लौटी, अपनी ट्रेनिंग के बाकी 2 साल पूरे करने के लिए। इस बार वह तैयार थी उस महान टकराव के लिए जो प्रभु ने उसके और एलन के बीच तय किया था। ये वही शक्तिशाली जादूगरनी थी जिसने रिबेका को मारने की योजना बनाई थी।